ये जो मुलाकातों का दौर है, कभी चीन से कहना, कभी अमेरिका से कहना कि बचा लो, अब तुर्की के पास जा रहे हैं, क्या चल रहा है? इनको समझ नहीं आ रहा कि कम से कम अपने घर में तो हिस्सा अपना ठीक कर ले, अपनी स्थिति ठीक कर ले, बाहरी भीख मांगते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, चाहे आप बात कर लीजिए यूएस से, जब पाकिस्तान ने बात करी थी तो उस समय ये बोला कि किसी तरीके से भारत को समझाए वो हमारे ऊपर हमला ना करे, और अब तुर्की से वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए। इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत नीचे चली गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो उनका ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत जो सैंक्शंस लगा रहा है उसके पीछे मकसद भी यही है कि आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और आपने आज तमाम वो बातें भी देखी, वो फैसले भारत सरकार के देखे कि ट्रेड भी इस पूरे मामले में रोक दिया गया है। तो पाकिस्तान इस समय जहां धमकी तो दे रहा है, वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पे क्या कुछ उनकी तस्वीरें हैं वो इस मीटिंग के तौर पर ब्याह हो जाती है, जब वो तमाम दूसरे देशों के सामने जाकर कभी वेपन्स की बात करता है, कभी पैसों की बात करता है, कभी लोन की बात करता है, तो कभी खुद को बचाने के लिए भारत को समझाने की बात करता है। तो इस तरीके की बातें पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। और आपने अपने शो में वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी, उस समय भी पता लगा, फैक्ट चेक किया गया तो पता लगा एक वीडियो गेम के तमाम वो फुटेज से। तो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश पाकिस्तान की कुछ और है, लेकिन आप बता भी रहे हैं कि जितने झटके लग रहे हैं पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि उभरे कैसे। आप हमारे साथ बने रहेगा, बड़ी टीम हमारे साथ बनी हुई है, इनके पास हम वापस लौटेंगे बड़ी खबरों को लेकर। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि ट्रेड को लेकर जो फैसला लिया गया वो कितना बड़ा गेम चेंजर है। भारत के लिए तो ये है कि भारत को कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन इनके लिए दिक्कत होने वाली कैसे। पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन जो भारत ने लिया है वो आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद है, किसी थर्ड पार्टी से भी नहीं हो पाएगा। भारत से पाक जाने वाली चीजों पर पूरी तरह से लगाम लगा दी गई है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रेड पर पूरी तरह से पाबंदी, यानी अगर कोई तीसरी थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा देश है, वो भी अब नहीं भेज पाएगा भारत से सामान, ना ही वहां का सामान यहां आएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने इसके लिए बकायदा आदेश जारी कर दिया है। और भारत के फैसले से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि भारत से बहुत सारी चीजें जाती हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर यह बड़ी चोट है, क्योंकि जब भारत से सप्लाई नहीं होगी तो आप सोचिए सीधा असर ऐसा पड़ेगा कि दाम बढ़ते जाएंगे। दाम इस कदर बढ़ेंगे कि अब उन्हें टेंशन होने वाली है। और इसको लेकर जब भारत में हमने और लोगों से जानने की कोशिश की, रिएक्शन जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं भारत के इस कदम को लेकर, तो सुनिए स्थानीय लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कह रहे हैं। वो बहुत अच्छा निर्णय है भारत सरकार का। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त नहीं कर देता, बंद नहीं कर देता, तब तो भारत को कोई संबंध रखना ही नहीं चाहिए। कुछ तो सीख मिलनी चाहिए पाकिस्तान को, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और हम बहुत अच्छा निर्णय लिया है हिंदुस्तान ने और हमारे देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जितना ज्यादा परेशान हम पाकिस्तान को कर सकें वो सबसे अच्छा होगा। बहुत अच्छा कदम है, बहुत साहसिक कदम है, और इससे भी कड़े कदम उठाने चाहिए। जब युद्ध की स्थिति में है तो निश्चित व्यापारिक संबंध भी खत्म होने चाहिए और आर्थिक संबंध भी खत्म होने चाहिए। बहुत सही किया, ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। तो आयात निर्यात तो बंद ही कर दिया, साथ ही एक लेटर जारी किया गया। आपको दिखाते हैं वो तस्वीर, क्योंकि देखिए बंदरगाहों पर भी अब पूरी तरह से एक्सेस नहीं मिलने वाला है। भारत के बंदरगाहों पर ये आप जो देख रहे हैं, अ शिप बेयरिंग अ फ्लैग ऑफ पाकिस्तान शैल नॉट बी अलाउड टू विजिट एनी इंडियन पोर्ट, एन इंडियन फ्लैग शिप शैल नॉट विजिट एनी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ना हम जाएंगे और ना हम एंट्री देंगे, ये क्लियर हमने कर दिया है। और इसका मतलब बहुत बड़ा है। आप सोचिए जब पोर्ट पर एंट्री नहीं होगी तो एक तरह से सामान जाते हैं, कार्गोस जाते हैं, वो पूरी तरह से अब बंद होने वाले हैं। और उसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने आयात निर्यात बंद किया और अब पोर्ट की भी एक्सेस बंद कर दी है। क्यों, इससे क्या असर पड़ेगा, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ये ताबड़तोड़ फैसले चूल्हे हिला रहे हैं। पाकिस्तान की एयर स्पेस के बाद समंदर में लगाम अब लगा दी गई है। भारत के बंदरगाहों पर पाकिस्तान को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, बंद कर दी गई आवाजाही। पाकिस्तानी झंडे वाले शिप भारत नहीं आ सकेंगे, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया गया है। वहीं भारत के शिप भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें तो जरूरत नहीं है, हम जाएंगे भी नहीं। और पाकिस्तान की ऐसे में आर्थिक कमर पूरी तरह से तोड़ रहा है भारत। आर्थिक तौर पर ये बड़ी चोट है जिसका सीधा सीधा असर आम जेबों पर पड़ने वाला है। लेकिन आपको बताएं एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, भारतीय सेना ने अब हथियारों का टेंडर जारी कर दिया, यानी हम जंग की तैयारी पूरी तरह से करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं 48 लॉन्चर्स, 85 मिसाइलों की खरीदारी की जाएगी, टेंडर अब जारी कर दिया गया है।
तो जहां आर्थिक तौर पर हम उनको कमजोर कर रहे हैं, वहीं तैयारी इस बात की भी चल रही है कि भारत कॉम्बैट रेडी रहे। इसको लेकर कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी टेंडर जारी किया गया है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, हम देख रहे हैं कदम दर कदम भारत आगे बढ़ रहा है, आर्थिक स्ट्राइक कर रहा है और अब कॉम्बैट रेडी रहने के लिए हर तैयारी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना है कि भारत जो है अपग्रेड रहे। और यही कारण है कि अब जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी की जो क्षमता है वो 6 से 8 किलोमीटर की लेंथ तक होती है, और ऊंचाई ऑल्टीट्यूड की बात की जाए तो 4 से 5 किलोमीटर की। वहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है या किसी भी तरह का जो है एयरबॉर्न डिवाइस है, उसे जो है निष्क्रिय करने के ये काम आता है। आपको बता दें कि ये जो है कंधे पर रखकर इसे फायर किया जाता है। भारतीय सेना ने अब जो है तत्काल प्रभाव से इसे प्रोक्योर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि 48 लॉन्चर हैं और 85 जो है मिसाइल हैं। इन्हें जो है अलग अलग जगह जरूरत के हिसाब से डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन जिस तरह से सरहद पर हालात बने हुए हैं, उस बीच इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तौर पर जो है इसे अब भारतीय सेना में लाया जाएगा और तत्काल प्रभाव से जहां जहां इसकी जरूरत पड़ती है वहां डिप्लॉय किया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी गीदड़ भभकियां आ रही हैं कि युद्ध हुआ तो हम जवाब देंगे, उस सब को लेकर जो है भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल गुरसिमरन, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो पूरी तरह से तैयारी है, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इस बीच जो आर्थिक तौर पर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, वो पाकिस्तान के हालात बद से बदतर करने वाले, क्योंकि आर्थिक तौर पर कमजोर पाकिस्तान अब घुटनों पर आने वाला। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की ये प्रतिबद्धता आतंकिस्तान की नींद उड़ा रही है। आतंकवाद के संपूर्ण सफाई की कसम आईएसआई को डरा रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बंदिशों के चक्रव्यूह में ढकेलकर पीएम मोदी ने वो व्यू रचना कर दी है, जिसमें फंसकर आतंकिस्तान गरीबी और भुखमरी के दलदल में छटपटाएगा, गिड़गिड़ाएगा और अपनी गलती पर पछताएगा। पहलगाम हमले को 11 दिन गुजर चुके हैं और इन 11 दिनों में पाकिस्तान में डर और कयास का माहौल रहा। पाकिस्तान को डर था कि भारत तुरंत जवाबी एक्शन लेगा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि हमला आसमान से होगा या जमीन से। भारत की रणनीति से बेखबर पाकिस्तान जहां अपनी सामरिक शक्ति मजबूत करने में जुटा था, वहीं पीएम मोदी ने वो कूटनीतिक प्रहार किया जिसका खामियाजा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पहले पाकिस्तान के पानी पर रोक लगी, उसके बाद भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया गया और अब ट्रेड और पोर्ट पर लगी बंदिशों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पाकिस्तान की आवाम पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त है। ऐसे में भारत की ये ट्रेड स्ट्राइक कोड़ में खांच का काम करेगी। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने आदेश जारी करके पाकिस्तान से सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड पर रोक लगा दी है, जिससे पाकिस्तानियों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान से इंपोर्ट बैन करने का फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे और तबाह हो जाएगी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आज $700 बिलियन के पास रिजर्व है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र $10 बिलियन के रिजर्व है। हमारी जीडीपी ग्रोथ 2023-24 के लिए 9.2% रही है। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहद करारा सेटबैक लगेगा। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध लगने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देशों के जरिए भेजता था, जिस पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है। ये चीजें अब भारत से पाकिस्तान नहीं जाएंगी, जिसके चलते पाकिस्तान में इन चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर पाकिस्तानियों की जेब पर पड़ेगा। पहले पानी, अब पाकिस्तान से आयात होने वाले सामानों पर जिस तरह से भारत सरकार ने बैन लगाया है, रोक लगाई है, हम उनके इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर वो काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से नस्तो नाबूद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान मानवता के लिए एक धब्बा है
और पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए अड्डा है। पाकिस्तान से ट्रेड बंद होने पर भारत पर इसका असर ना के बराबर पड़ेगा, क्योंकि 2019 के बाद पाकिस्तान से आयात लगभग शून्य हो गया है। 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र 48 लाख डॉलर रहा, जिसमें सिर्फ जरूरी चीजें शामिल हैं, जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी, जिसके बिना भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत का बाजार जहां अमेरिका और चीन की जरूरत बन गए हैं, वहीं अफ्रीका के कई छोटे देश भारत से हाथ मिलाकर विकास पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल का भारत से हाथ मिलाना बता रहा है कि भारत वैश्विक जरूरत बन चुका है। पीएम मोदी आज बात तो जोआओ मैनुअल से कर रहे थे, लेकिन उनका इशारा पाकिस्तान पर था। पिछले एक दशक में अफ्रीका के देशों के साथ हमारे सहयोग में गति आई है। हमारा आपसी व्यापार लगभग $100 बिलियन हो गया है। रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर प्रगति हुई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली हैं। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। जितने पैसों के लिए पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे कटोरा लिए खड़ा रहता है, भारत अफ्रीकी देशों से उतने पैसों के MOU साइन कर रहा है। ऐसे में वैश्विक मंच पर भारत की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत अपने साथ साथ छोटे देशों को भी आगे बढ़ा रहा है, लेकिन आतंकिस्तान अपनी जिहादी सोच के चलते दुनिया की आंखों की किरकिरी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।